गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। दुष्कर्मों की निवृत्ति प्रायश्चित से ही संभव है। ये संसार कर्म व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। भगवान ने दुनिया बनाई और उसके संचालन के लिए कर्म विधान रच दिया। जो जैसा करता है वो वैसा ही भोगता है। सिद्धांत अकाट्य है। लोग भ्रम में इसलिए पड़ते हैं कि कई बार कर्मों का तत्काल फल नहीं मिलता, उसमें विलंब होता है। यदि शुभ अशुभ कर्मों का फल तत्काल मिल जाए तो फिर दूरदर्शिता विवेकशीलता की आवश्यकता ही न पड़े। आग छूने से हाथ जल जाता है। इस प्रत्यक्ष तथ्य के कारण कोई आग में हाथ डालने की मूर्खता नहीं करता, किंतु सुकृतों और दुष्कृतों का परिणाम तत्काल नहीं मिलता, उसके परिपाक में देरी होती ही है। इतने में ही बाल बुद्धि के लोग आदी हो जाते हैं। पुण्य के संबंध में निराश और पाप के संबंध में निर्भय हो जाते हैं। जो करने योग्य है उसे छोड़ बैठते हैं और जो ना करना चाहिए उसे करने लगते हैं। यही है वो माया जिसके बंधनों में जकड़े हुए लोग दिग्भ्रांत होते हैं, भूल भुलैया में उलझते हैं, भटकावों में खिन्न उद्विग्न बनी दिखाई पड़ते हैं। आज का जमाया हुआ दूध कल दही बनता है। आज का बोया हुआ बीज बहुत समय में वृक्ष बनता है। आज का अध्ययन, व्यायाम, व्यवसाय आज ही कहाँ फल देता है। परिणाम में देर लगने पर बालक निराश हो सकते हैं, पर विचारशील लोग अपनी निष्ठा विचलित नहीं होने देते और आशा विश्वास के साथ काम करते रहते हैं। असंयम बरतने पर उसी दिन शरीर रुग्ण नहीं होता। जिस दिन चोरी की जाए उसी दिन जेल भुगतनी पड़े, ऐसा कहाँ होता है। तो भी समझदारी सुझाती है कि कल नहीं परसों परिणाम मिलकर ही रहेगा। यही दूरदर्शिता सत्कर्म दुष्कर्मों के परिणाम को ध्यान में रखते हुए अपनाई जानी चाहिए, पर लोग भ्रमग्रस्त होकर कर्म फल के संबंध में विश्वास छोड़ बैठते हैं। इसी इनकार को वास्तविक नास्तिकता कहना चाहिए। दुष्कर्मों का प्रतिफल कई रूपों में भुगतना पड़ता है। लोक निंदा होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की आंखों में अविश्वस्त ठहरते हैं। उन्हें किसी का विश्वास एवं सच्चा सहयोग नहीं मिल पाता। श्रद्धा और सम्मान तो उसी को मिलता है जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध होती है। जन विश्वास एवं सहयोग के आधार पर कोई व्यक्ति प्रगति करता और सफल होता है। संदिग्ध चरित्र व्यक्तियों को इस लाभ से वंचित रहना पड़ता है और वे मित्र विहीन एकाकी नीरस जीवन जीते हैं। घनिष्ठता का लाभ तो उन्हें स्वजनों से भी नहीं मिलता। वे भी सदा आशंका की ही दृष्टि से देखते हैं और दिखावे का सहयोग दे पाते हैं। आत्म प्रताड़ना का द्रूह दुख ऐसे ही लोगों को सहना पड़ता है। दूसरों को झुठलाया जा सकता है, पर दुष्कर्मों से स्वयं खिन्न रहती है ऐसे व्यक्तियों की आत्मा। हींग की गंध कई थैलियों में बंद करके रखने पर भी फैलती है और दुष्कर्मों की दुर्गंध हवा में हर तरह उड़ती फिरती है और किसी की छिपाई नहीं छिपती। समाज दंड असहयोग बहिष्कार के रूप में तो बरसता ही है। कई बार वो प्रतिशोध और प्रत्याक्रमण के रूप में भी सामने आता है। लोग अनीति के विरुद्ध उबल पड़ते हैं तो दुरात्मा का कचूमर ही निकाल देते हैं। दुष्कर्मी व्यक्तियों को शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि भी घेरती है और तिल तिल करके रेतने काटने जैसा कष्ट देती है। शरीर पर मन का अधिकार है। अचेतन मन के नियंत्रण में आकुंचन प्रकुंचन, निमेष उन्मेष, श्वास प्रश्वास, रक्त संचरण, ग्रहण विसर्जन आदि अनेकों स्वसंचालित समझी जाने वाली गतिविधियां चलती हैं। चेतन मन की शक्ति से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां काम करती हैं। शरीर तभी तक जीवित है जब तक उसमें चेतना का अस्तित्व है। प्राण निकलते ही शरीर सड़ने और नष्ट होने लगता है। चेतना का केंद्र हमारा मस्तिष्क है। मन के रूप में ही हम चेतना का अस्तित्व देखते एवं क्रियाकलाप का अनुभव करते हैं। ये संस्थान मनोविकारों से, पाप ताप एवं कषाय कल्मशों से विकृत हो जाता है तो उसका प्रभाव शारीरिक आरोग्य पर भी पड़ता है और मानसिक संतुलन पर भी।
नवीनतम वैज्ञानिक शोधों का निष्कर्ष ये है कि बीमारियों का केंद्र पेट या रक्त में ना होकर मस्तिष्क में रहता है। मन गड़बड़ाता है तो शरीर का ढांचा लड़खड़ाने लगता है। बीमारियों की नित्य नई शोध होती है और उनके लिए एक से बढ़कर एक प्रभावशाली उपचार ढूंढे जाने की घोषणाएं होती हैं। न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रोगों की भी इन दिनों बाढ़ आई हुई है। सिर दर्द, आधाशीशी, जुकाम, अनिद्रा, उन्माद, बेहोशी के दौरे आदि तो प्रत्यक्ष और प्रकट मस्तिष्कीय रोग हैं। चिंता, भय, निराशा, आशंका, आत्महीनता जैसे अवसाद और क्रोध, अधीरता, चंचलता, उद्दंडता, ईर्ष्या, द्वेष जैसे आवेग मन के संस्थान को ज्वार भाटों की तरह असंतुलित बनाए रहते हैं। फलतः मानसिक क्षमता का अधिकांश भाग निरर्थक चला जाता है और मन अनर्थ बुनने लगता है। एटम एंड सोल ग्रंथ की सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती जेसी ट्रस्ट एक क्रांतिकारी धार्मिक संत के रूप में प्रख्यात रहीं। उन्होंने न केवल आत्मसत्ता का प्रतिपादन किया बल्कि ये भी बताया कि दुष्कर्मों की परतें किस प्रकार आत्मा को पतित और अविकसित स्थिति में डाले रहने का कारण बनती हैं। उन्होंने शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार की निजी पद्धति को विकसित किया और लाभ पहुंचाया। अपने जीवन काल में उन्होंने असंख्य को रोगों से मुक्ति दिलाई और ऐसे रोग अच्छे किए जिन्हें असाध्य घोषित कर दिया गया था। उनके उपचार में पापों का प्रकटीकरण और उनका प्रायश्चित ही प्रमुख था। मन की दुराव ग्रंथियां खोल देने पर मनुष्य अपने आप को बहुत हल्का अनुभव करता है और न केवल मानसिक भार से बल्कि रोगों के कष्ट से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है। उपासना का समुचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आत्मशोधन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। ये प्रक्रिया प्रायश्चित विधान से ही पूर्ण होती है। हठयोग में शरीर शोधन के लिए नीति, धोती, वस्ती, न्यौली, वज्रौली, कपालभाति जैसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। आत्मिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है कि अपनी गतिविधियों को सुधारा जाए, गुण कर्म स्वभाव को सुधारा जाए और पिछले जमा हुए कूड़े करकट का ढेर उठाकर साफ किया जाए। आयुर्वेद की कायाकल्प विधान में पहले शोधन होता है, उसके बाद उपचार आरंभ होता है। आत्म साधना के संबंध में भी आत्मशोधन की प्रक्रिया काम में लाई जाती है। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपनी ये भूल स्वीकार की कि उन्होंने अपने पुत्रों को अनीति से रोकने में आवश्यक कड़ाई नहीं बरती और महाभारत का महाविनाश उत्पन्न हो गया। दोनों ने प्रायश्चित तप करने की ठानी और वे मरण पर्यंत वनवास में रहकर तपश्चर्या करते रहे। कुंती ने भी अपनी भूल स्वीकार की और वे भी धृतराष्ट्र गांधारी की सेवा करने तथा अपना तप करने के लिए उन्हीं के साथ वन में चली गई। भूले मात्र कौरवों की ही नहीं, उसमें जुआ खेलने और पत्नी को दाव पर लगाने जैसे अनेक दोष पांडवों के भी थे। इसीलिए उन्हें भी हिमालय में शीत में गलकर प्राण त्यागने का प्रायश्चित विधान अपनाना पड़ा। भीष्म सर शैया पर पड़े थे, मृत्यु सामने थी। उन्होंने प्रयत्न किया कि मृत्यु को टाला जाए और वे उसी कष्टकर स्थिति को देर तक सहन करें ताकि अनीति समर्थन के पाप का प्रायश्चित संभव हो सके। इसलिए अपराधों से छूटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रत्येक आत्मिक प्रगति के इच्छुक को अपनी दिशा धारा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए और उच्च स्तरीय प्रायश्चित इसी आधार पर हो सकता है। आज के लिए इतना ही।